हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माँ स्कंद माता और महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। अब सुनिए आज की कथाएं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना जाता। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है जो पांचपन या ऋण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि के उबरने में भी सहायता करती है और माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने में समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णी का स्वरूप भी माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंता पूर्णिमा का स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिंता को हर कर देवी अपने भक्तों के सभी संकटों को भी दूर करती है, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। देवी का इसलिए व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती है। उनके कंधों पर यज्ञोपवीत है। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में यौन चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन से करना बहुत शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वे कृष्णवर्ण की हो गई। उस समय उनके सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माता, मैं तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर बिना देरी किए भोजन प्रदान करती हूँ, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना ही सिर काट दिया और इस प्रकार कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उनके कब्ज से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। उन्होंने उनमें से 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीकर वे दोनों बहुत प्रसन्न लगे और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विभत्स और भयंकर है। देवी अपने एक भुजा में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश और दूसरी भुजा में खड्ग धारण करती हैं। उनके गले से रक्त, एक भुजा में अपना स्वयं कटा हुआ शीश और दूसरी भुजा में खड्ग धारण करती हैं। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं और देवी का कटा मुख और डाकिनी तथा वर्णिनी नाम की 2 परिचिकाएं उन रक्त धाराओं का पान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की है। उनकी आभा और कांत कोटि कोटि सूर्य के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केसों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हृदय में समक्ष एक नीलकमल सुशोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषण के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे स्कंद माता की संपूर्ण कथा और सुनेंगे महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी
की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल रूप में सदा ही अपनी माँ को की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा से में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूसरे सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थीं। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थीं। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शंभुकर्ण, नंदीश्वर, गोकर्णाक्ष, दशमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा कृपा से निसंतानों को सुख संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शशलिलार मुख महाविशाला, नेत्र लाल भिट्टी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणायक को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। हेमावती धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठा शत्रु ये सीला। नगर कोटि में तुम्हें विराजती हूँ, लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति विमाने, जय अखबार मही अकुरानी। रूप कराल कालिको धारा, सेन सहित तुम तीन सहारा। परिगाण संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब तब अमरपुरी और सब लोग का तप। महिमा सब्र है सूखा ज्वाला मैं है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्त से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे।
ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुन कहत पुकारी, जोग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य हस्तक कीनो, काम क्रोध जीति सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तम मन पछतायो। शरणागति हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मात कष्ट तिघेरो, तुम बिन कौन हरो दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डरवावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो नियाला। जब लगे जियो दया फल पाऊं, तुमरो जसमय सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत खड्ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विधारे, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, सोडित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी।